नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अजरावत। कल देर रात को जिस तरह से 9:30 के करीब बीजेपी के जो मंडल प्रेसिडेंट हैं राजौरी में, उनके घर पर आतंकियों द्वारा ग्रेनेड से हमला किया जाता है और इस ग्रेनेड हमले में ये मासूम बच्चा जो है अपनी जान गंवा देता है। और इसके साथ साथ बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट जो हैं उनके घर के कई सदस्य जो हैं वो भी घायल हो जाते हैं, जिनका उपचार इस वक्त अस्पताल में जारी है। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, क्योंकि बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट के जो परिजन हैं, उनकी जो एक रिश्तेदार हैं, उनकी शायद बहन है, वो लगातार कल रात को ये बोल रही थी और गुस्सा भी जाहिर कर रही थी इस आतंकी हमले को लेकर कि यहाँ पर सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई है। और सुरक्षा जबकि मांगी गई थी, ये कहा गया था कि राजौरी में इस वक्त हालात जो हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण हैं और बीजेपी नेता जो हैं इस वक्त वो आतंकियों के निशाने पर हैं। और वैसा ही हुआ, उन्हें सुरक्षा नहीं मुहैया करवाई गई और उनके घर पर आतंकियों ने उनके घर में ग्रेनेड फेंका और ये इतना ज़ोरदार विस्फोट था कि इस विस्फोट से उनके घर के 6 से 7 जो लोग थे वो घायल हो गए, जिनमें से छोटा बच्चा 3 साल महज इस बच्चे की, वीर सिंह इसका नाम है, इस बच्चे की उम्र बताई जा रही है और इस बच्चे ने अपनी जान गंवा दी इस टेरर अटैक में। और दूसरा अब सवाल ये है कि बीजेपी की आला कमान पर भी सवाल खड़े होते हैं कि लगातार आपके नेताओं पर अटैक हो रहे हैं। इससे पहले अनंतनाग में कुछ दो से 3 दिन पहले अगर अनंतनाग में बात करें तो वहाँ पर बीजेपी के सरपंच को जो है उनको और उनकी पत्नी को जो है आतंकियों ने उनको ढेर कर दिया, उनकी जो है उस आतंकी हमले में मौत हो गई। अब यहाँ पर राजौरी में जो है इस तरह से बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट जो हैं, मंडल अध्यक्ष जो हैं, उन पर जो है ये आतंकी हमला हुआ उनके घर पर और इतने लोग घायल हुए। एक बच्चे ने जो है, उनका जो भतीजा ये बताया जा रहा है वीर सिंह, उसने अपनी जान गंवा दी। दूसरा, सुरक्षा एजेंसीज पर भी एक बड़ा सवाल है कि आपके पास लगातार अगर इनपुट हैं जम्मू कश्मीर को, अगर आप लगातार आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया हुआ है, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? कैसे एक आतंकवादी जो है उनके घर के जो है छत पर चढ़ा और उसने वहाँ से ये ग्रेनेड उनके घर पर फेंका और ज़ोरदार विस्फोट जो है ये हुआ, जिसमें इस बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। और अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं वहाँ के पुलिस प्रशासन पर, जो ज़िला पुलिस प्रशासन है, आखिर सुरक्षा क्यों नहीं उस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए। कुछ ही दिन पहले अगर बात करें 4 से 5 दिन पहले की, तो राजौरी के थाना मंडी में ही एक आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, उसमें कई आतंकियों को ढेर भी किया गया। उसके बाद फिर से जो है वहाँ पर एनकाउंटर शुरू हुआ और कई आतंकियों के मौजूद होने की वहाँ पर जो है ये आशंका जताई जा रही है। लगातार एजेंसीज का ये कहना है कि आतंकी जो है राजौरी, पुंछ जैसे इलाकों को जो है, ज़िलों को जो है फिर से निशाना बनाने की फिराक में है। तो फिर ऐसे माहौल में सुरक्षा में चूक क्यों हुई और क्यों नहीं बीजेपी की आला कमान ने जिस अपनी इनके कार्यकर्ता पर, जसबीर सिंह, जो एक देशभक्त जिनको कहा जाता है और हमेशा से ही उनका परिवार जो है, उनके परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, उनके पिता भी आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं और एक तरह से राष्ट्रवाद की ही जो है बात करते हैं और देश के लिए मर मिटने जैसी बातें जसबीर सिंह जैसे और उनके परिवार के जो लोग हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं वो करते रहे हैं। तो उनको क्यों इग्नोर किया, क्यों उनकी बातों को जो है गंभीरता से नहीं लिया गया? अगर उन्होंने कहा था कि उन पर अटैक की कोशिश जो है आतंकी कर सकते हैं, उनकी जान को खतरा है, तो क्यों इन चीज़ों को हल्के में लिया, क्यों नहीं उनको सुरक्षा प्रदान की गई? इसके बाद अब सवाल आता है उन तथाकथित नेताओं पर, और कई ऐसे पत्रकार भी हैं। अगर आज इस वक्त किसी आतंकी की मौत हुई होती तो उस पर ये पत्रकार, नेता, खासतौर पर कश्मीर के नेता, हालांकि जम्मू से भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनका रात को 9:30 बजे का ये हादसा हुआ है, ये जो आतंकी हमला है, उसके बाद से अभी तक किसी भी नेता का कोई ट्वीट सामने नहीं आया। कई पत्रकार तो मानो वो उनको पता ही कुछ नहीं है, वो गायब ही हो गए। उनके चैनल पर एक छोटा सा फ्लैश चला है, उसके अलावा उनके चैनल पर कोई खबर नहीं। चलिए, माना बीजेपी नेता के घर पर हमला हुआ, आपने नहीं करना है, नेताओं को नहीं ट्वीट करना है, कम से कम उस छोटे बच्चे को, उस नन्ही जिंदगी जो गई है उसके लिए तो आप एक ट्वीट कर सकते थे।
मतलब आपको सिर्फ सियासत करनी है, आपको किसी तरह का कोई लेना देना नहीं। कोई यहाँ पर आतंकी अगर मरा होता तो यहाँ पर आप विलाप कर रहे होते, अभी तक कई सौ ट्वीट हो जाते, इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बना दिया जाता। कश्मीर में आप ऐसे राग अलापना शुरू कर देते कि यहाँ पर इनसिक्योर हैं, यहाँ पर मासूमों को मारा जा रहा है, लेकिन आपको इस नन्हे बच्चे के लिए आपके पास दो शब्द नहीं हैं। आपने अभी तक, किसी ने भी अभी तक ट्वीट नहीं किया। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, कई ऐसे नेता हैं कश्मीर के जो विलाप करते हैं आतंकियों के मरने पर, सबूत मांगते हैं कि क्या ये आतंकी था या नहीं था। वो पत्रकार भी जो उनकी भाषा बोलते हैं वो भी आज चुप हैं, वो भी आज कहीं दिख नहीं रहे हैं। कम से कम इस नन्हे बच्चे के लिए तो आप आवाज़ उठाओ इस आतंकवाद के खिलाफ। कब तक ऐसे छोटे छोटे बच्चों की जान जाती रहेगी? लेकिन अफसोस है कि आपकी सियासत इतनी खतरनाक है कि आपको ये बच्चा भी जो है, इस बच्चे को भी आप नहीं देख पा रहे हैं। माना बीजेपी के नेता हैं, मत करिए, आप मत शौक जताइए कि बीजेपी के नेता के घर पर। हालांकि कई लोगों के, आम लोगों की अगर हम बात करें तो राजौरी, पुंछ, जम्मू संभाग के कई सभी ज़िलों से जो है हर एक व्यक्ति जो है, हर एक शख्स जो है सोशल मीडिया पर उस बच्चे को श्रद्धांजलि दे रहा और इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा कर रहा है। लेकिन नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है कि आतंकियों पर ही विलाप होता है। क्या ये स्थानीय लोगों पर आपको दुख नहीं है? इस बच्चे की जान गई है, इस पर आपको दुख नहीं है? खैर, सवाल है सुरक्षा पर, सवाल है बीजेपी की आला कमान पर। जब आपके कार्यकर्ता ने पहले ही कहा था मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मुझे खतरा है, तो फिर क्यों नहीं आप अपने ही कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सुरक्षित करवा पा रहे हैं, उनको ही सुरक्षा मुहैया करवा पा रहे हैं? फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.